दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों अगर हमारे पास ना ही कोई वीज़ा और ना ही हमारे पास लीगल एंट्री है, और क्या हम फाइल अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अप्लाई कर सकते हैं तो कितने टैक्सेस हमको भरने होंगे कि हमें जो है रेजिडेंसी यहाँ की इशू हो जाए, 12, उससे कम या उससे ज़्यादा। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये मुझे काफ़ी लोगों ने सवाल किया है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो हमारा पुर्तगाल का ग्रुप ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अक्सर जॉब्स को लेकर भी पोस्ट करता हूं, जो भी पुर्तगाल के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है पर छोटी है, वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूं। और मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ज़रूर उसके अंदर कोई जॉब के लिए अगर आप किसी को रखवा सकते हैं तो ज़रूर पोस्ट करें। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं अपने साथ रखने के लिए तो ज़रूर पोस्ट करें। और इसके अलावा दोस्तों हमारा एक ईयू का पेज भी है, ऑफिशियल पेज जो है, अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को जो भी रीसेंट अपडेट होगा कि यूरोपियन कौन सी कंट्री के अंदर आप लोग लीगली आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कि अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं दोस्तों। पहली फेसबुक मैसेंजर की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम की, जिसका बारकोड आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अगर आप उसे स्कैन करेंगे अपने अकाउंट से तो वो आपको मेरे अकाउंट तक ले आएगा, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं तो इस समय अमूमन 8 या 9 सितंबर वालों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही होगी। और दोस्तों जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि ये ज़रूरी नहीं कि सब लोगों को एक साथ ही ईमेल रिसीव हो सकता है कि किसी को आ जाइए है तो सेम डे अगर किसी और ने फाइल सबमिट करी थी तो उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या हफ्ते बाद आ रही हो। कोई डरने की बात नहीं है, रिसीव हो जाएगी। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि 15 अगस्त 2020 तक सभी लोगों को सैफ ने सेकंड ईमेल यानी कि अपॉइंटमेंट पिक करने के लिए फिंगर्स की सेंड कर चुके हैं। अब 16 से 30 अक्टूबर वालों का मेरा ख्याल है कि अब नंबर आएगा। हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोगों की ईमेल रिसीव हो जाए। आप लोग ज़रूर रात को सोने से पहले चेक किया करें कि कहीं ईमेल रिसीव तो नहीं हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि भाई इलीगल बंदा जो है उसको 12 टैक्स पे करने होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों? ये कहनी कि इलीगल बंदा और उसको 12 टैक्स पे करने होते हैं, ये बात लगभग 30% सही है। क्योंकि दोस्तों जिसकी फाइल 88.2 आर्टिकल में लॉक होती है वो लीगल और इलीगल दोनों सेम है। डिफरेंस बस इतना ही होता है, कुछ लोगों के पास लीगल एंट्री यानी कि वीज़ा कोई ना कोई शेंगन कंट्री का होता है। जिन लोगों के पास ना तो कोई वीज़ा है और ना ही उनके पास लीगल एंट्री है, वो लोग कितना टैक्स पे करें, और जिनके पास लीगल एंट्री भी है, वीज़ा भी था, और वो लोग कितना टैक्स पे करें, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। क्योंकि आर्टिकल 88.2 के अंदर आपकी फाइल लॉक हुई है तो वो एक ही बात है। अब दोस्तों दूसरी बात आ जाती है कि जिन लोगों के पास जो इलीगल, अगर हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, वैसे सभी इलीगल हो जाते हैं, पर जिन लोगों के पास वीज़ा भी नहीं है, लीगल एंट्री भी नहीं है, उन लोगों को 12 टैक्स ही पे करने होते हैं। पर दोस्तों असल बात यह है कि 12 टैक्स ही पे नहीं करने होते। हम उन लोगों को मिनिमम कम से कम 12 टैक्स पे करने होते हैं, कम से कम। ऐसा नहीं है कि आपने 12 टैक्स हो गए तो बस अब पे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम ख़त्म हो गया, नहीं। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि कोरोना से पहले जो सेफ आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की एक्सेप्टेंस की ईमेल सेंड किया करता था, उसका टाइम 10 से 12 महीने के बीच में था। फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी फ़ाइल 1 जनवरी 2019 में सबमिट हुई थी, तो उन लोगों को अमूमन जनवरी 2020 तक जो फर्स्ट ईमेल यानी कि एक्सेप्टेंस की ईमेल रिसीव हो जाती थी, यानी 12 महीने के अंदर अंदर उन लोगों को रिसीव हो जाती थी। और उसके बाद आपने सिर्फ फिंगर्स करवाने होते थे, और फिंगर्स की डेट उस टाइम आज की तरह नहीं थी।
आप लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, जिसका लक लगा उसकी पहले हो गई, जिसको नहीं चला, जो लेट हो गया उसकी थोड़ी बाद में हुई। और उस टाइम के अंदर जो वकील वगैरह थे या कुछ लोग 200-300 यूरो लेकर के आपकी अपॉइंटमेंट 10 से 15 दिन में करवा दिया करते थे। यानी कि दोस्तों उस टाइम के अंदर आपका जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम था वो 12 से 13 महीने या 14 महीने का था। यानी कि फाइल सबमिट करने के बाद 12 से 14 महीने के अंदर अंदर आपको रेजिडेंसी मिल जाती थी। तो उसके अकॉर्डिंग 12 ही टैक्सेस बनते थे जब तक आपके फिंगर्स नहीं हो जाते। अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो वो 1-2 प्लस चले जाता था, पर कम से कम 12 बनते थे, क्योंकि टाइम ही उतना था आपको फर्स्ट ईमेल आने में। पर दोस्तों आज के टाइम पर पहली ईमेल आने के अंदर ही कितना टाइम लगता है। अभी मार्च खत्म होने वाला है, आज 21 तारीख है, और अभी सितंबर 8 या 9 तक लोगों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही है। यानी कि अगर हम बात करें कि सितंबर खत्म होते होते अप्रैल खत्म हो जाएगा। सितंबर है कौन सा महीना? 9वां महीना। अप्रैल कौन सा है? चौथा महीना। यानी 4 + 3 7। यानी कि पहली ईमेल आने में ही आप लोगों को 18 से 19 महीने लग रहे हैं। जहां जो काम पहले 10 से 12 महीने में हो रहा था, आज वो काम 18 से 19 महीने में हो रहा है। और उसके बाद आपकी फिंगर्स की डेट आते आते और 5-6 महीने लग जाएंगे। यानी कि टोटल टाइम जो है अब वो 24 महीने, ऑलमोस्ट 24 महीने या 25 महीने का हो गया आपकी फिंगर्स आते आते। जो टाइम पहले 12 से 13 महीने या 14 महीने था फिंगर्स की डेट आते आते, आज वो 24 या 25 महीने हो चुका है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन 12 ही टैक्स आपने पे करने हैं, वो उस टाइम के अकॉर्डिंग सही था, क्योंकि हमारे पास फिंगर्स करवाने का टाइम ही इतना था। यानी कि जब से आपके पेपर लॉक हुए हैं तब से ही आपने टैक्स पे करना शुरू कर देना है, और फिंगर्स आते आते आपके 12 टैक्स पूरे हो जाने चाहिए। पर आज के टाइम के अंदर फिंगर्स आते आते आपके 24 महीने गुजर जाते हैं। तो अगर आप फाइल लॉक करवाने के बाद 12 टैक्स ही पे करते हैं और आप फिंगर्स करवाने के लिए चले जाते हैं, तो वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने अगर आपसे पूछ लिया कि भाई तुमने 24 महीने तुम इस कंट्री में रहे हो और टैक्स तुमने, यानी काम तुमने सिर्फ 12 महीने किया है, तो बाकी के 12 महीने तुमने किया क्या है? तो हमारे पास उसका जवाब ही नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों कि जब भी आप फिंगर करवाने जाएंगे उस टाइम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके फिंगर मार्च में है तो फरवरी में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और आप बिना कॉन्ट्रैक्ट के चले गए हो। नहीं, आप रनिंग में होने चाहिए उस टाइम तक। तो इस तरीके के हिसाब से दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब से हमने सबमिट किया है तब से लेकर के जो आपका फिंगर्स का टाइम है, वो जितने महीने बीच में आएंगे उतने महीने आपको कवर अप करने होंगे टैक्सेस के आधार पर। और दोस्तों ये इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जहां पर टैक्सेस अगर लोगों के 18, 20, 22 टैक्सेस गए हुए हैं तो वो लोग फिंगर्स के टाइम पे 4 से 5 मिनट में फ्री होकर के बाहर आ गए हैं, क्योंकि सेफ ने और कुछ चेक ही नहीं किया। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि टीआरसी की रिक्वायरमेंट ही टैक्सेस है, कि आप पुर्तगाल को टैक्स पे रेगुलर कर रहे हो, आप पुर्तगाल की गवर्नमेंट के लिए एक वैल्यूएबल एसेट हो, एक ज़रूरी इंसान हो जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट को इनकम दे रहा है। तो पुर्तगाल की गवर्नमेंट आपको नहीं रोकेगी कि भाई आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने चीज़ को समझना है कि अगर 12 मिनिमम टैक्सेस कहे गए हैं कि 12 टैक्स आपने भरने हैं, तो वो पुराने टाइम के हिसाब से है जो टाइम आज नहीं है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठानी है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि भाई बस 12 टैक्स भर दो, 12 टैक्स भर दो, ये आपकी मर्जी है, मैं नहीं जानता, मेरा काम है आप लोगों को बताना। आप 12 टैक्स भरिए, चाहे 10 टैक्स भरिए, चाहे 8 टैक्स भरिए, ये आपके ऊपर है, फाइल आपकी है, फिंगर्स आपके होने हैं। प्रॉब्लम अगर आती है तो वो आपको आनी है। पर लॉजिकली अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो लॉजिकली यही बनता है कि जितना टाइम आप पुर्तगाल के अंदर रह रहे हैं बिना टीआरसी लिए, तब तक आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। अगर आपने काफ़ी लंबे टाइम तक जॉब नहीं करी है, टैक्सेस या सैलरी नहीं ली है, तो आपके पास रीज़न होना चाहिए है कि मैंने इतना लंबा टाइम क्यों काम नहीं किया।
अगर आपसे सेफ पूछ ले तो आपके पास आंसर होना चाहिए, अगर आंसर नहीं है तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, बिना वजह आपका वक्त ज़ाया करेगी सेफ। इसी वजह से दोस्तों मैं आप लोगों से अक्सर ये बात कहता हूँ कि जिन जिन भाइयों के पास जो लीगल एंट्री या वीज़ा नहीं है, वो ज़रूर अपॉइंटमेंट से पहले पता किया करें कि कौन सी सेफ में उनके साथ वाले लोग गए थे जिनकी फाइल सेम थी या सिमिलर थी, और वो लोग इजीली अपना काम ख़त्म करके वापस आ गए और उनको कार्ड आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत जल्दी उनके हाथ में कार्ड भी आ गया और आपका वक्त नहीं ज़ाया हुआ। क्योंकि दोस्तों ये बात कहना कि आपस में पूछिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को वो डिनाई करने जा रहे हैं, नहीं, आपका वक्त बचेगा। अगर आपको कार्ड फिंगर्स के बाद हफ्ते 10 दिन में या 2 हफ्ते में मिल रहा है तो आप ऐसी सेफ में जाएं जहां पर ये काम इतनी जल्दी हो रहा है, बजाय ऐसी सेफ में जाने के जहां 4-4 5-5 महीने लटक रहा है काम, और जितना काम लटकेगा उतने ही आपके लिए स्ट्रेस भी बढ़ेगी। तो इस चीज़ से आपको बचाने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन जिन भाइयों के पास लीगल एंट्री ऐसी चीज़ें नहीं है, वो उस सेफ को चुने जहां पर काम बहुत जल्दी और आसानी से हो रहा है और वो कुछ नहीं पूछते हैं, कुछ चेक नहीं करते हैं, बस ठीक है उन्होंने देख लिया टैक्स पे है, चलिए जाइए आप, कार्ड आ जाएगा, बस आप ही का वक्त बचेगा। कार्ड सबको मिलेगा, बस ये है कि किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को बहुत देर में मिलता है, तो ये फ़र्क आपने डिसाइड करना है कि मुझे जल्दी लेना है कि बहुत टाइम लगा करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अब ये समझ आया होगा कि ये जो लोग कहते हैं कि 12 टैक्सी भरने हैं, 12 टैक्सी भरने हैं, तो ये फंडा बेसिकली है क्या। तो ये आपके जहन में होना चाहिए है कि अगर कोई आपसे ये बात कह रहा है कि भाई बस 12 टैक्सी भरो, तो सच जो है वो आज के टाइम पर जो सिनेरियो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कोरोना से पहले जो था हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोग आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, उसे सही करने की ज़रूरत है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सही करने की और आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की। पर हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसका सोर्स ज़रूर शेयर करें कि वो इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।